बेटा अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन काफी क्रिटिकल क्वेश्चन है ये। अब इस क्वेश्चन को पहले एक बार खुद ट्राई करिए, फिर मैं आपको करता हूँ। ट्राई कर लिया बेटा। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है आपसे। अ रेडियस टेबल, अ राउंड टेबल कवर हैज अ सिक्स इक्वल डिजाइन। एक राउंड टेबल है जिसमें क्या इक्वल डिजाइन कैसे बना हुआ है शेप। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, अगर जो इसकी रेडियस है वो 28 सेंटीमीटर होती है। जैसे हमारे यहाँ से ये सेंटर मान लेते हैं। सेंटर को यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो 28 सेंटीमीटर होती है। इस ओ को चलो यहाँ पर, ठीक है। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, फाइंड द कोस्ट मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको बताना है जो यहाँ पर ये डिजाइन बन रहा है, जैसे इस शेप पे यहाँ पर ये डिजाइन बन रहा है, इस शेप का डिजाइन बन रहा है ये चीज। तो इसका आपको बताना है कि अगर कोस्ट रहता है 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर का कोस्ट रहता है, तो आपको बताना है इसकी कोस्ट कितनी आएगी वो बताना है। आप इस डायग्राम को जरा ध्यान से कंसिडर कर। तो आपको एक राउंड टेबल दिखाई देता है। राउंड टेबल यानी कि सर्कल। और ये जो जिस शेप में बन रहा है वो सेगमेंट की शेप में है कि नहीं, पहले बताओ। है। अगर सेगमेंट की शेप में है, सेगमेंट की शेप में कैसे देखो, यहाँ से हम यहाँ तक लेंथ लेते हैं तो 28 होता है। और देखो पूरा एक सेक्टर में एक ट्रायंगल हटा देते हैं। सुनो, एक सेक्टर के अंदर एक ट्रायंगल को हटा देते हैं और हम देखते हैं कि हमारे पास एक सेगमेंट निकल के आता है। इस सेगमेंट को नाम दे देते हैं ए, बी, और इस पॉइंट का नाम देते हैं सी। ठीक है। हमको अगर एक का निकाल लेंगे, अगर हम 6 की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। गॉट इट आंसर नॉट? डायरेक्टली देखो, इससे पहले क्या करना है हमको। सबसे पहले हम जानते हैं कि हमको गिवन लिखना होगा। गिवन क्या है बेटा, हमारा रेडियस गिवन है, तो आप लिखिए गिवन रेडियस दे रखा है। कितना रेडियस दे रखा है बेटा आपको? 28 सेंटीमीटर। जैसे मैं पूछता रहूँ ना, आप पैसे से आंसर भी देते रहोगे तो क्वेश्चन यहीं पर याद हो जाएगा आपको। एंगल की बात करता हूँ तो एंगल कितना है? एंगल कैसे निकाल पाएंगे कि नहीं, सोचो जरा। टोटल एक सर्कल के अंदर जो एंगल बनाता है वो कितना बनाता है बेटा? 360 डिग्री बनाता है कि नहीं बनाता? अगर 360 डिग्री का एंगल बनाता है और इसमें जो डिवीजन पार्ट हुए कितने हुए? 1 2 3 4 5 6, 6 पार्ट हुए। तो 6 से डिवाइड कर दो, तुम्हारा कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। एंगल तो निकल के आ गया। अब एक ट्रायंगल को जरा कंसिडर करो, क्योंकि इस वाले में हमारा जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। हाफ बेस इंटू हाइट हमारा फॉर्मूला बनता है, बट इसमें है ही नहीं। तो हम अगर ट्रायंगल लेते हैं, ए ओ सी ट्रायंगल लिया हमने। ए ओ सी ट्रायंगल लेने के बाद हम क्या करते हैं, पहले इसको देखते हैं कि भैया ये कौन सा ट्रायंगल है। इक्विलेटरल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है? तो हम देखेंगे जब दो साइड इक्वल होती है, ठीक है, तो हम जानते हैं कि उसके कोरोस्पोंडिंग जो एंगल होगा, एंगल ए और एंगल सी भी तो इक्वल होगा। ठीक है। तो हम लिख सकते हैं, हम पहले ट्रायंगल ए ओ सी, जो ट्रायंगल ए ओ सी है उसको हम इक्विलेटरल प्रूव करें कि हमारा इक्विलेटर है कि नहीं। एंगल ओ ए सी इज इक्वल्स टू एंगल ओ सी ए। एंगल जो ए है वो सी के बराबर होगा, क्यों? रीजन इसका ये है कि जो ओ ए है वो हमारा ओ सी के बराबर है, कि दोनों क्या है, रेडियस है कि नहीं है। तो बोथ आर द रेडियस। हमको पता है किसी भी ट्रायंगल में, ये बात समझना, अगर ये वाली साइड इसके बराबर होती तो इसके जो करस्पॉन्डिंग ये वाले एंगल हो वो भी बराबर ही होंगे। गॉट इट द पॉइंट? ठीक है। हम अगर तीनों एंगलों को प्लस कर देते हैं, जैसे कि एंगल ए ओ सी प्लस का एंगल ओ ए सी प्लस का एंगल ओ सी, तीनों एंगल को इंटीरियर एंगल का सम को प्लस कर देते हैं तो कितने डिग्री का एंगल आएगा बेटा? 180 डिग्री आता है कि नहीं? तो हम यहाँ पर लिखेंगे सम
ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल, एंगल ऑफ ट्राइंगल। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं। चलो देखो, थीटा तो हमारा निकाल चुके थे, हमारा जो ए ओ सी था वो तो 60 डिग्री था, और हमने पहले ही प्रूव कर दिया था ये वाला एंगल इसके बराबर है, तो हम ये लिख सकते हैं बेटा, एंगल ए ओ सी प्लस का एंगल ओ सी ए की जगह ओ ए सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अगर 60 डिग्री को उधर भेजे तो क्या होगा बेटा, ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस का 60 डिग्री, क्योंकि देखो हमने ओ सी ए की जगह रखा है, हमने ओ ए सी रख दिया है, ठीक है ना। इन दोनों को अगर प्लस करते हैं तो क्या आएगा बेटा, टू एंगल ओ ए सी इज इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा बेटा 120 डिग्री, और हमारा ओ ए सी कितना आ जाएगा बेटा, कट डिवाइड होके फिर यहाँ पर 2 आ जाएगा, कैंसिल आउट होकर हमारा आएगा 60 डिग्री। यानी कि तीनों के जो तीनों एंगल है वो कितने डिग्री का आया बेटा हमारा, 60 डिग्री। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? हमने ये कौन सा ट्राइंगल निकला हमारा, सो ट्राइंगल बेटा कौन सा हमारा, ए ओ सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। गॉट द पॉइंट और नॉट? ए ओ सी कौन सा ट्राइंगल होगा, इक्विलेटरल। चलिए अब हम बेटा अगले पेज पे आते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। इसमें ध्यान दीजिएगा, हमने जैसे इसको नाम दिया था, यहाँ से सेंटर से नाम दिया था बेटा इस वाले पॉइंट को ओ ए बी सी। अगर हमको सेगमेंट का एरिया निकालना है, जैसे हमको निकालना है एरिया ऑफ द सेगमेंट, एरिया एरिया ऑफ द सेगमेंट की बात करें, और सेगमेंट कौन सा पहले वो समझिएगा, ए बी सी की बात करते हैं। ए बी सी सेगमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या बैठेगा बेटा, एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस का एरिया ऑफ द ट्राइंगल। सो आप लिखिएगा एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस का एरिया ऑफ द ट्राइंगल। गॉट इट? नाउ एरिया ऑफ द सेक्टर, सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर, गॉट द पॉइंट और नॉट, माइनस का एरिया ऑफ द ट्राइंगल की बात करें तो क्या होगा बेटा, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा था हमारा, इक्विलेटरल ट्राइंगल था, और इक्विलेटरल ट्राइंगल में हमारा एरिया क्या निकल के आता है, √3/4 ए स्क्वायर। सो यू हैव टू राइट √3/4 ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कौन सा होगा हमारा, ओ ए इंटू साइड, इंटू देखो साइड होती है, आप उसमें कोई सा भी लिख दो, ओ इंटू ओ। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में आप एक काम करिएगा, चाहो तो सेगमेंट, ठीक है चलो बाद में कर लेना उसको, अपन में 360 माइनस का पाई की वैल्यू बेटा 22/7। रेडियस की बात करें तो रेडियस कितना था हमारा इसका बताइए, 28 सेंटीमीटर। सो 28 इंटू 28 माइनस का √3/4, बात करते हैं ओ ए की तो हमारा ये आएगा 28 और इंटू 28। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? चलो देखो नियरली हमने निकाल लिया है जो मेन में था, ठीक है। अब ये बताइए इसके अंदर कितने सेगमेंट है टोटल, 6 है बेटा। अगर हम बाहर से ही यहाँ पर हम कह दें कि हम 6 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या गलत होगा कहना, और यहाँ पर लिख दे एरिया ऑफ द टोटल सेगमेंट, टोटल सेगमेंट का, ये टोटल सेगमेंट जो भी हम डिजाइन रखा है उसको कह दे। तो इधर बाहर हम 6 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्यों करा ये चीज समझ में आया, क्योंकि यहाँ पर 6 डिजाइन है इसलिए हमने 6 की मल्टीप्लाई कर चुके।
तो बाहर ब्रैकेट में करना, ऐसा कभी क्वेश्चन है तो पहले ध्यान रखिएगा ब्रैकेट में ही करना है आपको, बाहर 6 का। ठीक, आपका यहाँ से एक चीज कंफर्म है बेटा कि आपका एरिया निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब एक दिमाग यहाँ ये लगाना है कि इसको पहले कैलकुलेट करें कि बाद में करें। मेरी मानो तो आप इसको बाद में करना, पहले जो मेन आंसर है उसका निकालते हैं। हमको दिखेगा, पूछा क्या ऐसा है बेटा, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मेकिंग डिजाइन। तो आप डायरेक्टली लिखना द कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन, द कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन की बात करता हूँ। तो डिजाइन भैया ऐसा था कि था 0.35 पैसे था पर सेंटीमीटर के हिसाब से। ठीक है, तो ये जो हमारा पहले जो आंसर निकला वो एरिया में निकला, वो एरिया का क्या था, सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जो वैल्यू है वो 0.35 रुपीज है। ठीक है, तो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं द कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन में, तो 0.35 इंटू 6 में 360 इंटू 22/7 इंटू में 28 इंटू 28 माइनस का √3/4 इंटू 28 इंटू 28। अब ये हमारा जो भी निकलेगा वो कॉस्ट निकल जाएगा। ठीक, यहाँ पर चाहो तो ऐसे लिख के छोड़ दो आंसर, अगर कैलकुलेशन लगता है कि टाइम लग जाएगा आपको छोड़ दो, नहीं हो तो कैलकुलेट कर लीजिएगा। चलो कैलकुलेट करते हैं बेटा, 0 से 0 कटा। ठीक है बेटा, और 6 में बेटा ये 6 बार पे कटा। ठीक है, 7 के टेबल में ये 4 बार पे कटा, और 4 के टेबल में 6 बार पे कैंसिल आउट हुआ। ठीक है, यहाँ से और कुछ कटता हुआ दिखा दे रहा अगर। ठीक है, अब कुछ नहीं कट रहा, अब फिर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई होगा तो डायरेक्टली आंसर लिखा जाएगा। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं तो इसका बेटा आंसर आता है 162.68 रुपीज आ जाएगा। ठीक है, ये कैलकुलेट करा है हमने अभी, मल्टीप्लाई करके तुम्हारी आंसर निकल जाएगा। तो लास्ट में लिख देना द कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन इज, द कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन इज ₹162.68। गॉट इट द आंसर और नॉट, यहाँ तक आएगा नहीं बेटा? चलिए आप नोट डाउन कर लीजिएगा इसको।